नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर बेहद बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं और वो सारी खुशखबरी वाली खबरें हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के यहां पर राहत शिविर में रखे गए बिहार के मजदूरों को छोड़ दिया गया है उड़ीसा में, बड़ी खबर। और साथ ही बता दें कि यहां पर महाराष्ट्र से 847 प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हो गई स्पेशल ट्रेन आज यहां पर पहुंचने के आसार हैं। और साथ ही यहां पर कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को राज्य में छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही बता दें कि यहां पर रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की बंद। और साथ ही बता दें कि यहां पर ट्रेन में कौन चढ़ेगा ये रेलवे तय नहीं करने वाला है। बड़ी खबर आपको बताएंगे कि यहां पर किस किस व्यक्ति को यहां पर इजाजत दी गई है जो कि यहां पर रेलवे में सफर कर पाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि नौकरी बचाओ योजना, जी हां, लॉकडाउन में घर पर बैठे स्टाफ को 80% सैलरी देगी सरकार। बड़ी खबर आपको बताएंगे एक एक करके। क्या आपके यहां पर ऑफिस से आपको सैलरी मिल रही है? नीचे कमेंट में बताइएगा। और साथ ही आपको बता दें यहां पर लॉकडाउन 3.0 में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब के रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली है 3 बोगी वाली इंजन। जी हां, इसकी टेस्टिंग को शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और क्या कुछ यहां पर खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, एक बार फिर से बताएंगे पूरी डिटेल। और साथ में बता दें कि प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए लगभग 400 ट्रेनों की जरूरत है, ऐसा कहा है केरल की सरकार ने। जी हां, आपको बताएंगे इसके बारे में भी। और साथ ही में यहां पर जानेंगे कि जनधन खाते में सोमवार से डाली जा सकती है दूसरी किस्त। पैसा निकालने के लिए यह नियम है जरूरी, वो कौन सा है आपको बताएंगे एक एक करके सारी डिटेल्स। और साथ ही बता दें कि 17 मई से आगे ना बढ़ाए सरकार, उद्योग जगत ने किया है आग्रह। यानी कि अभी तो 17 मई तक फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ाने की यहां पर बात कही गई है उद्योग जगत की तरफ से। खैर, आपके क्या विचार हैं? चाहते हैं कि यहां पर लॉकडाउन बढ़े कि नहीं 17 मई के बाद? नीचे कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। और साथ ही बता दें कि यहां पर ऑरेंज जोन में जिले के भीतर नहीं चलेंगी बसें, टैक्सी और कैब को इन शर्तों के साथ मिल सकती है इजाजत। जी हां, ध्यान से सुन लें, बसें नहीं चलेंगी, टैक्सी और कैब को इजाजत है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिसका पालन नहीं करेंगे तो बेहद बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कोविड-19 की वजह से 2 व्हीलर की बिक्री में हो सकती है बढ़ोतरी, सोशल डिस्टेंसिंग बनेगा कारण। खैर, नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं कि यहां पर 2 व्हीलर का इस्तेमाल करने से क्या यहां पर कोरोना के संक्रमण के मामले कम हो सकेंगे कि नहीं। और साथ ही आपको यहां पर बता दें कि लॉकडाउन में काम देगा आपका राशन कार्ड। इन राज्यों में कहीं से भी खरीद सकते हैं गल्ला। क्या कुछ डिटेल है और वो कौन कौन से राज्य हैं आपको बताएंगे पूरी डिटेल। और साथ ही आपको बता दें कि हवाई यात्रियों के लिए काम की खबर है, इस तारीख से शुरू हो सकेंगी फ्लाइटें। आपको बता दें बड़ी खबर, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की स्पेशल खबरों का सिलसिला। वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि यहां पर 17 तारीख के बाद भी लॉकडाउन जारी रहे या फिर इसे पूरे भारत समेत हर राज्य से हटा देना चाहिए? नीचे आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। और साथ ही यहां पर जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिए शनिवार सुबह नासिक से लखनऊ के लिए एक विशेष ट्रेन यानी कि स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया। केंद्रीय रेलवे ने बताया है कि 847 मजदूरों को लेकर यह ट्रेन शनिवार को यहां पर सुबह 10:20 पर यहां पर निकली है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय रेलवे के मुख्य यहां पर जो जनसंपर्क अधिकारी हैं शिवाजी सुतार, उन्होंने बताया कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराते हुए ट्रेन से यहां पर उन सभी को रवाना कर दिया गया। और आपको बता दें कि इनमें से 5 वर्ष से कम उम्र के 8 बच्चे भी शामिल थे। मजदूरों को लेकर रवाना हुई ट्रेन में 17 कोच हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि शुक्रवार को नासिक से भोपाल के लिए 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलनी थी, लेकिन केंद्रीय रेलवे ने केवल एक का ही यहां पर संचालन किया। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों ने तो कह दिया है कि प्रवासी मजदूरों को राज्य छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है, आपको बताते हैं पूरी डिटेल। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से काम धंधे बंद पड़े हैं। इसके चलते श्रमिकों और कामगारों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य सरकारें अपनी तरफ से इनकी मुश्किलें कम से कम करने की भी कोशिश काफी ज्यादा कर रही हैं, लेकिन निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं होने की आशंका से डरे शहरों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर हर हाल में अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं। कई राज्यों से तो इनके लिए स्पेशल ट्रेनें भी चालू कर दी गई हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। और साथ ही आपको बता दें कि इससे राज्य सरकारों के सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। उन्हें लगने लगा है कि एक बार आर्थिक गतिविधियां शुरू होती हैं तो मजदूरों
मजदूरों का यहाँ पर संकट पैदा हो जाएगा। यही कारण है कि कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों को श्रमिकों से घर नहीं लौटने की अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो यहाँ पर आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं कि यहाँ पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। आपको बता दें कि उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि राज्य की सरकारें यहाँ पर मजदूरों की जितनी भी जरूरतें होती हैं उन सभी का ध्यान में रखे। और साथ ही बता दें कि राज्य में ओडिशा के मजदूर भी बड़ी संख्या में फंसे हैं और घर आना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के चलते जारी प्रतिबंधों के खत्म हो जाने के बाद सभी को यहाँ पर काम मिलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर यही अपील की जा रही है कि जितने भी मजदूर फंसे हुए हैं वो उसी जगह पर रुके और वहां पर उनको काम मिलना चालू होने वाला है जैसे यहाँ पर कोरोना का जो महामारी है वो खत्म हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि जिससे कोई भी मजदूर भूखा नहीं रहे। खैर ये आपके हिसाब से कैसा आइडिया है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। आपको बता दें कि जनधन खाते में यहाँ पर सोमवार से डाली जाएगी दूसरी किस्त। क्या कुछ पूरी डिटेल है आपको देते हैं किस किस को यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में इस वायरस की वजह से देश में एक बार फिर से लॉकडाउन को 17 मई तक कर दिया गया है जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। आपको बता दें कि संकट के बीच केंद्र सरकार सोमवार से 500 रुपए की दूसरी किस्त, जी हां दूसरी किस्त अब डालने वाली है। आपको बता दें कि ये किस्त महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में दे दी जाएगी। साथ ही बता दें कि सरकार की ओर से गरीब की मदद के लिए अप्रैल से 3 महीने तक यहाँ पर हर महीने 500 रुपए की यहाँ पर मदद देने की घोषणा भी कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको ये पैसे मिलते हैं तो आप जो है वो बैंक के शाखा या फिर ग्राहक सेवा केंद्र जाकर पैसे निकाल सकते हैं और साथ ही में आप एटीएम का भी इस्तेमाल करके ये सारे पैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आज की अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर पर। आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जी हाँ, इसके बारे में बहुत से लोगों को तो अभी आइडिया ही नहीं है। आपको पूरी डिटेल देते हैं कि आखिरकार रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की यहाँ पर बंद क्यों रहेगी और साथ ही में ट्रेन में कौन चढ़ेगा और यह रेलवे तय नहीं करने वाला है कि आखिरकार यहाँ पर सफर कौन करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट और डिटेल निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर शुक्रवार शाम को केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा होने के बाद यहाँ पर अनेक लोगों के मन में कई सवाल घूमने लगे। बहुत से लोगों ने भारतीय रेलवे की आधिकारिक बुकिंग वेबसाइट को खंगालना शुरू कर दिया और साथ ही आपको बता दें कि जो लोग रेलवे में नौकरी करते हैं सरकार के ताजा आदेशों को समझने के लिए उनके पास जानकारों के फोन आने लगे। आपको बता दें कि लोगों का एक ही सवाल था कि क्या इन स्पेशल ट्रेनों में वो लोग भी सफर कर सकते हैं कि नहीं। आपको बता दें कि टिकट कितने का होगा और बुकिंग विंडो कब खुलेगी आदि जैसे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे थे। यूं भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रेलवे ही चलाएगा और बाकी सभी तरह की यहाँ पर औपचारिकताएं राज्य सरकार ही पूरा करने वाली है। रेलवे की खिड़की बंद रहेगी, इन ट्रेनों के लिए कोई भी बुकिंग नहीं होगी ताकि कोई भी व्यक्ति स्टेशन पर ही ना आए। और साथ ही आपको बता दें कि रेलवे की ओर से कहा गया है कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों में केवल जिला प्रशासन द्वारा नियमित व्यक्ति ही सफर कर सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे राज्य में फंसा है और अपने घर जाना चाहता है तो वह जिला प्रशासन से संपर्क करे। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे प्रशासन इन ट्रेनों के लिए किसी भी तरह की कोई भी टिकट जारी नहीं करने वाला है। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी के लिए राज्य को पूर्ण अथॉरिटी बनाया गया है और रेलवे प्रशासन केवल उन्हीं लोगों को स्टेशन परिसर में आने देने वाला है जिनके पास जिला प्रशासन की मंजूरी होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ ना हो इसके लिए राज्य सरकारें समूह में लोगों को भेजेंगी। एक ट्रेन में केवल 1000 से 1200 यहाँ पर जो है यात्री सफर कर पाएंगे। और साथ ही बता दें कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में अभी ये स्पेशल गाड़ी चलाने के लिए रेलवे और राज्य सरकारों के बीच बातचीत अभी चल ही रही है। इसके साथ बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि ऑरेंज जोन में जिले के भीतर भी नहीं चलेंगी बसें। जी हां, ध्यान से सुन ले। और साथ ही बता देते हैं कि टैक्सी और कैबों को यहां पर शर्तों के साथ इजाजत दी है। वो कौन सी शर्तें हैं आपको बताएंगे, एक एक सारी डिटेल्स बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया है कि 4 मई के बाद लॉकडाउन में कहां-कहां और क्या-क्या बंद रहने वाला है आपको बताएंगे। और साथ ही बता दें कि यहां पर ऑरेंज जोन में बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद रहने वाला है। साथ ही बता दें कि जिले के अंदर और 2 जिलों के बीच में भी बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ऑरेंज जोन में यहां पर गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त बसों के अलावा अंतर जिला बसों के चलने पर रोक रहेगी, लेकिन टैक्सियों, कैब की अनुमति यहां पर मिलेगी। साथ ही बता दें कि उसमें चालक और केवल 2 ही सवारी होगी। केवल सीमित यहां पर गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। ग्रीन जोन में देश भर में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। बस और बस डिपो के संचालन की अनुमति, लेकिन 50%
कर्मचारियों की क्षमता के साथ ही ऐसा करना होगा। आपको बता दें कि हालात के मुताबिक राज्य सरकारें इसमें बदलाव भी कर सकती हैं। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि लॉकडाउन में काम देगा आपका राशन कार्ड। इन राज्यों में कहीं भी खरीद सकते हैं आप गल्ला। क्या कुछ खबर है, पूरी डिटेल देते हैं। बता दें कि लॉकडाउन में अगर आप कहीं भी फंसे और आपके पास राशन कार्ड है तो आपको अनाज और दाल अब मिल जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरीज को राष्ट्रीय स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड की इजाजत मिलने के बाद अब देश के 17 प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस संकट में गरीबों का ध्यान रखते हुए सरकार ने 3 महीनों के लिए 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुहैया कराने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान का जो फायदा है वो पूरे देश भर के 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला है। खैर, ये हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या आपके पास भी राशन कार्ड है और क्या आपको अभी तक राशन यहां पर मिला है कि नहीं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको राशन कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी डिटेल या फिर लॉकडाउन से या फिर स्पेशल ट्रेन को लेकर कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके वो सारी डिटेल्स आप पा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि नौकरी बचाओ योजना, जी हां, लॉकडाउन में घर बैठे अब आप पा सकते हैं 80% तक की सैलरी। जी हां, आपको बताते हैं क्या कुछ यहां पर पूरी डिटेल निकल कर आ रही है। यहां पर बता दें कि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस की चपेट में है और इस जानलेवा वायरस के असर से पूरी दुनिया पर यहां पर काफी ज्यादा बोझ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर संकट इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि यहां पर जितने भी कारोबार थे और जितने भी उद्योग धंधे थे सब चौपट हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि संकट को देखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहां पर नौकरी बचाओ योजना शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि इस योजना के तहत कर्मचारियों के 80% यहां पर जो वेतन उसका भुगतान सरकार करने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने कंपनियों से आवेदन मांगा है और ब्रिटेन में लॉकडाउन के कारण लगता है कि लाखों कर्मचारी यहां पर छुट्टी पर होने वाले हैं। खैर, ये हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की योजना पूरे भारत में भी लागू की जानी चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि हवाई यात्रियों के लिए ये बेहद काम की खबर है। क्या कुछ डिटेल निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही देश को 3 हिस्सों में भी बांट दिया गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। आपको बता दें कि ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहां पर कुछ छूट दी गई है, लेकिन ट्रेन, प्लेन और इंटरस्टेट बस सर्विस यहां पर बंद रहने वाली है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहां पर नागर विमानन निदेशालय ने यह भी कहा है कि देश भर में सभी वाणिज्यिक यात्रा उड़ानें यानी कि 17 मई तक सभी को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने एक सर्कुलर में कहा है कि यहां पर यह दोहराया जाता है कि विदेशी और घरेलू विमानन कंपनियों को भारत से दूसरे देश या फिर दूसरे देश से भारत के लिए तथा भारत में घरेलू उड़ानों को पुनः शुरू करने के बारे में बाद में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर कुछ उड़ानों को यहां पर चलाने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि वो कार्गो उड़ानें हैं, यानी कि यहां पर चिकित्सा से जुड़े हुए सामान को ले जाने की और ले आने की अनुमति दी जाएगी। तो चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि चीन को दंडित करने के मूड में है यहां पर अमेरिका। कोविड-19 को वैश्विक महामारी बनाने का आरोप। क्या कुछ खबर है, पूरी डिटेल में बताते हैं। बता दें कि यहां पर व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा है कि चीन ने महामारी के हालात को उचित तरीके से काबू नहीं किया है। दरअसल पिछले साल के अंतिम महीने दिसंबर में चीन के वुहान शहर में कोविड-19 का पहला मामला आया था, लेकिन चीन इस महामारी को रोकने और इस पर काबू करने के सवालों पर जवाब देने से यहां पर कतरा रहा है और गोलमोल से यहां पर जवाब भी दे रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा चीन के प्रति कम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां के हालात बिगड़ते ही यहां पर जा रहे हैं। बता दें कि उन्होंने शुक्रवार को स्पष्ट कहा है कि कोविड-19 के यहां पर संक्रमण को फैलने के मामले में चीन की लापरवाही सबके सामने है और अब उसके सामने बढ़े हुए टैरिफ झेलने का एकमात्र विकल्प है। ये हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अगर ये वायरस चीन की तरफ से फैला है तो यहां पर आपके हिसाब से चीन पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि शहर छोड़कर गांव गए मजदूरों को मनरेगा के तहत मिला काम। बता दें कि मजदूरी भी पहले से ज्यादा मिल रही है। क्या कुछ अपडेट है, बता दें पूरी खबर कि यहां पर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण जहां बड़े पैमाने पर मजदूर शहरों को छोड़कर वापस अपने अपने गांव चले गए हैं, वहीं राहत की बात यह भी है कि उन्हें गांवों में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत काम भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, मजदूरों को पहले से ज्यादा मजदूरी भी दी जा रही है। पहले हर मजदूर को एक दिन में काम करने के लिए 182 रुपए दिए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ समय पहले इसे बढ़ाकर 202 रुपए भी कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ समय पहले नेशनल
रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ने कहा था कि यहाँ पर जो मजदूर लॉकडाउन में अपने गांव चले गए हैं उन्हें जून से पहले शहरों में काम के लिए आकर्षित करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रबी फसल की कटाई पूरी होने के बाद ही उनके शहर आने की यहाँ पर उम्मीद है। खैर ये हम आप सभी से भी जानना चाहते हैं, अगर आप भी एक प्रवासी मजदूर हैं तो यहाँ पर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो क्या आप अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में फिर से जाएंगे काम करने या फिर नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं और आपके लिए यहाँ पर अभी तक भी स्पेशल ट्रेन की कोई भी प्रबंध नहीं कराए गए हैं तो आप नीचे क्लिक करके एक लिंक पर आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको स्पेशल ट्रेन, लॉकडाउन और साथ ही साथ यहां पर अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी, जिससे आप भी अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर और साथ ही साथ कर ले चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी यहां पर ऑन कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।